हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज राशि एरीज साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 13 फरवरी आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर नेम से अगर एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपकी है। ओके गाइस, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आप जिस भी तरीके से मेष राशि को फॉलो करते हैं, मेष राशि के प्रेडिक्शन को देखते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग अगर जो लोग मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से लव प्रेडिक्शन करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, तो जो भी कुछ यहाँ पे इन 13 डेज के लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा है उसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके आने वाले टाइम को आप अपना और बेहतर बना सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, सिंगल हैं एंड डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये प्रेडिक्शन है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वन मोर कार्ड फॉर योर पर्सन। ओके फाइन। तो गाइज, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है जजमेंट एंड आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। दोनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। आपको शायद हो सकता है किसी चीज़ का वेट है और एक ऐसे चीज़ का वेट है, शायद आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार है, वेट है आपके विश फुलफिलमेंट में भी हो सकता है कि आपकी कोई डिज़ायर है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि लाइक आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, आपने अपनी तरफ से आप इस रिश्ते में लॉयल रहे, आप ट्रू रहे, आप सच्चे रहे, लेकिन आपके साथ अगर फेयर सी चीज़ें नहीं हुई हैं एरीज साइन, तो वो इन टाइम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड सबसे पहले है। डिवाइन टाइम, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेहतर करने वाली है। यूनिवर्स आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी कुछ आपके सपने हैं, जो भी कुछ आपकी मांग है यूनिवर्स से अपने लिए जस्टिस, अपने लिए न्याय, तो वो आपको मिलने वाला है इस फेब के मंथ्स में। आपके पर्सन के लिए देखा जाए तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो बेशक ये भी कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है और पास्ट में कुछ चीज़ें इनकी शायद डिसबैलेंस हुई हैं और ये भी उसको बैलेंस करना चाहते हैं। इनको फुल होप है, पूरी चीज़ें हैं कि ये पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं वही मांग है जो आपको मांग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। मैं यहाँ पे कार्ड को शफल कर लेती हूँ और उसके बाद करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। सॉरी। ओके, 3 more time. Two more time. One more time. आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो है द फूल। ओके, यहाँ पे है द फूल एंड सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। और भी हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप, टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है हरमित। क्या है बात, ये कार्ड आ ही नहीं रहा है हाथ में। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक अंडरनीथ कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके,
तो ये भी कार्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपके पसंद के लिए भी कार्ड ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी 2 more टाइम। जस्ट मिनट, मैं कार्ड को अच्छे से पहले शफल कर लूँ। ओके, ओके, पहले इतने कार्ड्स आए हुए हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एम्प्रेस, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप आपके लिए भी आया है, आपके पर्सन के लिए भी आया है। तो हो सकता है एरीज साइन आप किसी अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के लिए सिमिलर कार्ड आए हुए हैं। तो बेशक कहीं ना कहीं आप लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, मैं कार्ड को सेट कर लेती हूँ, ठीक है। सो गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड को सेट कर लिया है। होप कि आपको कार्ड अभी पूरी क्लियरिटी के साथ दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक्चुअली कार्ड सही तरीके से सेट नहीं थे, तो मैंने सेटिंग कर ली है। आप कार्ड को देख सकते हैं, शफलिंग के दौरान जो कार्ड निकले हैं वही हैं, ठीक है। और होप कि आपको कार्ड सारे विजिबल भी हो रहे होंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले एरीज साइन में बात करती हूँ राशियों की, आपके पर्सन की राशियों की। ये अंडरनीथ कार्ड थे, ये इस साइड के और ये इस साइड के, ठीक है। तो आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं एरीज साइन, उनकी जो राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड यहाँ पे गाइज फायर साइन की भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए इस कार्ड के थ्रू, तो राशियों की जो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है वो सारी राशियों की एनर्जी है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एनर्जी यहाँ पे, वो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन एंड फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए सबसे पहले मेजर आर्काना से जजमेंट्स का कार्ड आया हुआ था। तो जजमेंट यानी कि आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की आपको डिज़ायर है, नीड है, आपको कुछ जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, जो कि साथ शायद आपके साथ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, उसी की डिमांड है आपको। शायद लाइक जैसे कि ये होता है ना, हम कोई काम नहीं करना चाहते, ओके, और हमारे साथ वो काम हुआ, हम बार बार सोच रहे हैं नहीं करना है, नहीं करना है, बट यूनिवर्स या फिर कोई हमें बार बार ये साइन दे रहा है, कोई हमें ये बोल रहा है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और वो काम जब हम करते हैं और बाद में ये होता है कि वो हमारा काम नहीं होता, तो फिर हमें ये होता है कि मैं तो ये काम नहीं करना चाह रहा था, मैं तो ये काम नहीं करना चाह रही थी, आखिर देखिए ना हमें यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आपको एक होप हो जाती है, आपको ये होता है कि अगर यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, अगर आपने ये काम मेरे से कराया, मैं तो भाई ऐसे थे, तो मुझे यहाँ पे मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आखिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, वाई, इस वाई को लेके आप फाइट करते रहते हैं अपने आप से, उस इंसान से जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको गलत किया। तो शायद इस वजह से यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है गाइज इस 5 मंथ्स में मैं एरीज साइन आपके लिए देख पा रही हूँ। फूल के साथ यहाँ पे टेम्परेंस है, पेज ऑफ कप है, जो कि बात करता है आप तैयार हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू रीबर्थ के लिए, एक नए आगमन के लिए, एक नए स्टार्टअप के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी है एरीज साइन की भूली बिछड़ी पिछली बातों को आप लेट गो करना चाहते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपको शायद आपके साथ हालांकि गलत किया, ठीक है,
यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि आपके साथ गलत हुई हैं, आपके साथ जिन्होंने गलत किया, बट आप उन्हें शायद क्षमा करके उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कंटिन्यू आगे एक हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ, फैमिली के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ें। तो शायद आप रेडी हैं, आप बिल्कुल मतलब मूड में हैं कि बस अब बहुत हो गया स्टक वाली एनर्जी में, बहुत हो गया लाइक चीज़ों को पकड़ के बैठना। अब जो भी कुछ है सामने वाले को समझाएंगे, हम अपनी बातें कहेंगे, और अगर सब कुछ अच्छी रही तो फिर से एक रीस्टार्ट करते हैं, एक रीबर्थ करते हैं। तो इस फैब मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ एरीज साइन, आप कुछ नया करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, अपने पर्सन के साथ। अगर आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं तो होप कि आप तब भी चाह रहे हैं कि सब कुछ चीज़ों को बैलेंस कर लें। आप चीज़ों को बनाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं। होप कि मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों ने आपको हर्ट किया है, ब्रोकन हर्ट किया है, आपको छोड़ के गए हैं। आप सही रहे लेकिन फिर भी उन्होंने आपको छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शायद आप उन सारी चीज़ों को, आपको दर्द मिला है लेकिन फिर भी आप टीट फॉर टैट ना करके आप एक सही राह पे हैं, आप एक सही मार्ग पे हैं। आपके मन में ये है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो शायद इसी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और लाइफ में अगर ये आपकी सोच है एरीज साइन, तो बेशक आप वो हर एक चीज़ अचीव करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है आपके इस महीने में, बहुत ही एक न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग मैं देख पा रही हूँ। कोई ऐसे इंसान जो आपको छोड़ के चले गए हैं, शायद उन्हीं के साथ आपको मिलना है, उन्हीं के साथ आपको पैचअप करना है, उन्हीं के साथ रीयूनाइट करना है, उन्हीं के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी है। तो जो कि न्यू स्टार्टअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, इस महीने में आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है। हो सकता है किसी ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं, हो सकता है किसी लाइक कोई मंदिर में, या फिर किसी अपने दोस्त की पार्टी में, या फिर किसी धार्मिक प्लेस पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। कुछ पर्सन एरीज साइन यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद आप लोग अपने पर्सन की बातें नहीं सुन रहे हैं। आपके पर्सन सही हैं, आपके पर्सन आपको सही कह रहे हैं, लेकिन आप शायद उनकी बातों पे ध्यान ना देके अपने इर्द गिर्द के जो गलत लोग आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, जो गलत राह में आपको मोड़ते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, और उनकी बातें सुन के आप एक गलत डिसीजन लेते हैं। और उस डिसीजन से ये होता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में गलत चीज़ें हो जाती हैं, गलत फहमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको ब्रोकन हार्ट देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे सिंगल मदर हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, जो कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन शायद आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, या तो आप सिंगल हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं जो कि शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आपको वेट है, इंतजार है, आपको कमिटमेंट चाहिए, और शायद आपने शायद उन्हें ये बोला है कि इस ईयर में, इस साल में आपको कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हैं। आप इनके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आप इनके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक भविष्य देख रहे हैं। तो शायद ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट जिनके बच्चे हैं, और वो अपने आने वाले कल में अपने बच्चों के अच्छी फैमिली देना चाहते हैं, अच्छा परिवार देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग है, यहाँ पे कहीं दूर आप लोग यात्रा कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे एरीज साइन आपकी मदद आपको मिलने वाली है। आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपको कोई गुरु पाठ प्रदर्शन करा सकते हैं, आपको गुरु जरूर मिलेंगे इस महीने में। या तो ऑलरेडी आप जानते थे लेकिन आपको पता नहीं था, लेकिन आप किसी न किसी को गुरु बनाने वाले हैं, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को। या तो आपके ऑलरेडी कोई गुरु हैं, या तो आपके कोई टीचर आपके गुरु बन सकते हैं, आपके कोई मित्र जो एज में आपसे बड़ा है। कोई ना कोई ऐसे इंसान आपको एक सही राह दिखाएंगे, सही चीजें दिखाएंगे, और आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग में देख पा रही हूँ, बहुत एक्साइटमेंट में कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगी, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं गाइस, आप लोग थोड़ा सा सोच के समझ के एक्शन लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में लेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको उस एक्शन का खामियाजा भरना पड़े। ठीक है, ओवरऑल
अगर आपकी एनर्जी दिखाई दे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन भी लोगों के लिए मैंने ये मैसेज यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, आपको जैसे रेजोनेट हुई होगी आप उसे रिसीव करिएगा। अगर सिंगल है तो आप अपने लिए रखिएगा जो मैसेजेस थे, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, मैंने सभी के लिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मैसेजेस दिए हैं। तो जो जिसके हक में है वो मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं इनकी लाइफ में क्या कुछ है और ये क्या आप एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए भी है। बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स इनका फर्स्ट कार्ड है। 6 ऑफ कप आपके लिए है, 6 ऑफ कप इनके लिए भी है यहाँ पे कार्ड। तो कहीं ना कहीं गाइज आप लोग अपने एक ट्रू लव, एक ट्रू सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और शायद हो सकता है मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेशन में भी हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है और आप चाह रहे हैं इनके साथ रीयूनियन का। तो इनकी तरफ से मुझे देखने में आ रहा है कि आपकी तरफ से तो नहीं, लेकिन इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कुछ गलतियां आपकी भी हुई हैं, कुछ गलतियां इनकी भी हुई हैं। इनकी तरफ से थर्ड पार्टी इशू है। कोई इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फैमिली में मदर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि आप दोनों का शायद रियूनाइट नहीं होने दे रहे हैं। तो शायद इनकी तरफ से थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे। तो ये भी कोई ना कोई जल्दबाजी में एक्शन लेने के मूड में है, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, सेकेंड चीज, इनकी लाइफ में आपके साथ कोई ना कोई आप लोगों का ये साइकिल चल रहा था जो सेपरेशन पीरियड है। तो ये साइकिल मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है इस मंथ में दी एंड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, दी एंड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं। इनकी भी तरफ से अगर कोई एक्शन नहीं था, कोई कॉल कमेंट्स नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, तो इनकी भी तरफ से वो एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपको देखते हुए मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन की लाइफ में इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा इनके फाइनेंस स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर ये अपने करियर में फोकस्ड थे और अपने करियर बनाने के लिए आपसे इन्होंने सेपरेशन किया था, तो बेशक ये मुकाम पे ये हासिल कर लेंगे, अपना ये मुकाम ये हासिल कर लेंगे। और कुछ लोग एक्शन लेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन एक्शन लेते लेते रुकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई है जो इन्हें रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये भी है। हो सकता है कि आपको बोलें कि मीटिंग करना है, बात करनी है, और कह के ये आपसे ना मिलने आए और शायद आप इस बात से भी आपका ब्रोकन हार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग हैं कि हो सकता है कि अचानक से आपको सरप्राइज दे सकते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, अपनी फैमिली से मिलाने के लिए, गेट टुगेदर कराने के लिए, शादी की बात करने के लिए। लव मैरिज कम टू अरेंज मैरिज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स गाइस, कुछ लोग आपको हो सकता है जो सिंगल हैं, आपको ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं, हो सकता है वो आपके साथ सीरियस ना हो, उनका सिर्फ एक अट्रैक्शन हो। तो थोड़ा इस रिलेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप दोनों लोग थोड़ा अच्छे से एक दूसरे को जान लीजिएगा, तभी रिश्ते में आगे बढ़िएगा। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ क्लियर है, लेकिन आपके पर्सन दो चीजों में स्टक है। एक्शन की अगर बात की जाए तो ये स्टक है, अभी ये दो चीजों को लेके दुविधा में है। हो सकता है इनकी फैमिली होगी, इनका करियर होगा, इनके फ्रेंड्स होंगे, या फिर एक सही टाइम नहीं होगा। इनके कुछ ऐसे कर्मा है जो कि ये अभी पे कर रहे हैं। अभी इनका लाइक अवेकनिंग हुई है, अलाइनमेंट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी टाइम लेंगे। उसके बाद ही आपको कमिटमेंट देंगे फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग टाइम आपके साथ रिलेशनशिप। ओके, नाइट ऑफ कप यहाँ पे बात करता है कि कुछ पर्सन है जो कि बॉटम ऑफ डेक है, कि ओवरऑल अगर इस स्प्रिट की बात की जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगी गाइज, जो भी पर्सन आपकी तरफ आपके लिए अगर स्टक है, चाहे नो कॉन्टैक्ट जोन में, चाहे मैरिड है या फिर प्रेजेंट टाइम में या फिर सिंगल, जो भी कुछ आपकी चीजें रुक रही थी आपके पर्सन की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल चीजें दिखाई दे रही है कि इस महीने में इनकी तरफ से पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेंगे। अगर इनकी तरफ से स्टकनेस थी, पहल नहीं कर रहे थे, मीटिंग नहीं कर रहे थे, क्लोज हर एक चीज था, नो कॉन्टैक्ट जोन था, तो इनकी तरफ से वो पहल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्शन जरूर लेंगे इसी महीने में, फरवरी के मंथ में। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड यहाँ से। ओके, फिर उसके बाद हम करेंगे आप लोगों की रीडिंग को क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, ओह माय गॉड, एडवाइस कार्ड आपके लिए। एडवाइस कार्ड आप देख रहे हैं, सन का कार्ड है, 4 ऑफ कप का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, और साथ में 4 ऑफ वैंड्स है।
तो भाई खुश हो जाइए, लव मैरिज आ गया, द लवर्स के साथ ही आ गया। 4 ऑफ बैंड्स तो है ही, मैं बोल रही हूँ 4 ऑफ कप, यानी कि पास्ट के पर्सन, आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं आपसे रीयूनाइट करने। सन का कार्ड है, आपकी जीत होने वाली है, आपकी फतेह होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है सिंगल मदर अगर हैं तो उनका भी यहाँ पे बहुत गुड न्यूज़ मिल सकता है। और जो लोग अभी न्यू मैरिज रिलेशन में हैं या फिर जो लोग बेबी का वेट कर रहे थे, आपकी लाइफ में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान नहीं था, आप बेबी कंसीव करना चाह रहे थे, तो ये टाइम पे आपको ये भी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा गाइस, जाते जाते एडवाइस कार्ड में आपके लिए इतना खूबसूरत कार्ड आया हुआ है। सो डोंट वरी, स्टक होने की ज़रूरत नहीं है एरीज साइन। जजमेंट अगर आपके लिए आया हुआ है तो बेशक आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। आपकी उन्हीं पर्सन के साथ मैरिज होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है जिससे आप चाहते हैं, वो भी सभी की सहमति के साथ। अगर कुछ रुकावटें थी, XYZ बहुत बुरी तरीके से आप लोगों का कुछ खात्मा हुआ था जिससे आप ब्रोकन हार्ट थे, तो गाइज वो सब कुछ सही हो जाएगा डिवाइन टाइम आने पे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम की बात करता है। जो भी कुछ होगा आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पे, तो डिवाइन टाइम पे ही आपका सारा काम बनेगा। हम यहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, हो सकता है वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट आपके सारे काम यहाँ पे यूनिवर्स जब चाहेगी तभी होगा, बट आपके हक में ही होगा। अगर आप न्याय चाहते हैं तो बेशक 100% न्याय होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों कार्ड आपके ही हक में आए हुए हैं। आपको जस्टिस मिलेगा, जिससे आप जो फेयर चीज़ें चाहते हैं वही चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग है गाइज। सो एरीज साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।